जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो शादी होते ही अपने घर को अपना घर समझने लगती है। मतलब शादी होते ही वो घर को घर समझने लगती है, परिवार को परिवार समझने लगती है। शादी होने के बाद ही जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वह अपनी गृहस्थी के बारे में चिंता करने लगती है। वह ये ध्यान देने लगती है या ये सोचने लगती है कि घर में कितना खर्च हो रहा है, आगे आगे खर्च और बढ़ेगा, तो उस खर्च को या पैसे को हम कैसे करके संभाल कर चलाएं। तो वो इस बारे में सोचती है और पति से भी बात करती है। लेकिन पति अपने माता पिता, अपनी बहन और भाई और उनके बच्चों पर, भाई बहन के बच्चों पर, रिश्तेदारों पर, अपने माता पिता पर इस तरीके से पैसा लुटाता और खर्च करता है कि उसको इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं होता है कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास बच्चे भी हैं, रहने को मकान नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, आगे जा कर के हमें भी अपना घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च है, खाने का खर्च है और बहुत सारे खर्च होते हैं गृहस्थी में। इस चीज़ के बारे में पति नहीं सोचता है। लेकिन एक लड़की शादी के बाद में जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो इस चीज़ के बारे में सोचने लगती है। मतलब वो पहले से ही भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी चिंता करने लगती है कि आगे जा कर के इन बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च होगा, कैसे खर्च करेंगे, इनकी शादियां भी होंगी, उस पर भी खर्च होगा, मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती है और पति को जब कम खर्च करने को बोलती है तो पति को और उसके घर वालों को बहुत बुरा लगता है। उसके घर वालों को ऐसा लगता है कि जो लड़का है हमारे ऊपर जो खर्च कर रहा है, खर्च ही नहीं, वो पैसा लुटाता है और घरवालों को भी इसमें बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तक कि जो शादीशुदा बहनें होती हैं वो भी घर में आके पड़ी होती हैं और उनको भी बड़ा मज़ा आता है कि भाई हमारे ऊपर पैसा लुटा रहा है, हमारे बच्चों पे पैसा लुटा रहा है। वो अपने ऊपर खूब खर्च कराती हैं, अपने बच्चों के ऊपर खूब खर्च कराती हैं और उनकी माँ भी, भाई बहन, माँ बाप सबको लड़के से पैसा खर्च कराते हैं और ये नहीं सोचते कि इसका भी अब परिवार हो गया है, इसको भी आगे पैसों की बहुत ज़रूरत है, ये अपने घर के बाकी खर्चे कैसे पूरा करेगा। वो खुद उस बेटे का साथ नहीं देते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन उससे पैसा लूटते हैं और लड़के को उनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती हैं। वो लड़की को, जो उसकी पत्नी है, उसको उन घर वालों की सारी चालाकियाँ समझ में आती हैं कि किस तरीके से उसके पति को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और लेकिन पति ये सोचता है कि मेरी पत्नी शायद मेरे घर वालों से प्यार नहीं करती है, इसलिए वो ऐसा करती है या बोलती है कि कम खर्च करो, देख के खर्च करो, हमारे भी आगे और खर्चे बढ़ेंगे, हमें भी बच्चों की पढ़ाई करनी है, हमें भी मकान बनाना है, हमें भी बच्चों की शादियां करनी हैं। ये सलाह उसके माता पिता को देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देते हैं। वो मज़े करते हैं बेटे की कमाई उड़ाने में और अपनी बेटी को भी मज़े दिलाते हैं अपने बेटे की कमाई उड़वा कर। ये नहीं कहते कि अपनी फैमिली को भी देखो, उस भविष्य के लिए भी अपने लिए कुछ बचाओ। और जब वो लड़की, उसकी पत्नी जब ऐसा कहती है तो पति को भी बहुत बुरा लगता है। वो पति कहता है हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें क्या करना है, मैं खर्च कर रहा हूँ। और एक दिन ऐसा आता है कि वही पति जो ये कहता था हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई कमी नहीं है, और वो भाई बहन, वो माता पिता जो खूब उससे पैसा लूट रहे थे, सब खा चाट के अलग हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो लड़का एक तरह से लगभग खाली हाथ ही होता है। बेटी ने खूब प्रॉपर्टी बना ली होती है भाई को लूट करके, खूब मज़े कर लिए होते हैं, माँ बाप ने भी मज़े करवा लिए होते हैं। खुद पैसा होते हुए भी ऐसा नहीं है माँ बाप पे पैसा नहीं है, उन पे खुद पे पैसा है। अपना सारा पैसा अपनी बेटी को लुटा देते हैं, अपने बेटे का पैसा भी चाहते हैं कि सारा पैसा बेटे का भी हमारी ही बेटी के पास जाए, वही उस पे ऐश करे। मतलब
लड़के को जैसे कि फ़कीर बना के रखना चाहते हैं। जबकि अगर सही माँ बाप हों तो वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे, कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। वो लड़के को भी अच्छी सलाह देंगे कि तुम भी अपने भविष्य के लिए पैसा बचाओ। एक समय ऐसा आता है जब लड़के की उम्र बढ़ जाती है, उसके अपने रहने के लिए कोई मकान नहीं होता है, उसके अपने बच्चों के शादी ब्याह के लिए कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तब उसको समझ में आता है कि दुश्मन मेरी बीवी थी या मेरे माँ और पिता और बहन थे, जिन्होंने मेरा सारा पैसा लूट लिया और लूट कर खा कर अलग हो गए। और वह लड़का जो लुटाता था पैसा, उसके पास ना घर होता है अंत में, ना बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा पाता है, ना बच्चों की शादी के लिए इतना अधिक पैसा होता है कि वो अच्छे से उनकी शादी कर सकें। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। कुछ माता पिता और कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने बेटे या अपने भाई को पूरे तरीके से बर्बाद करके रखती हैं, लेकिन बेटे को ये उनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती हैं, और जब समझ में आती हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए शुरू से ही शादी के बाद ये ध्यान रखिए कि आपकी अपनी फैमिली भी है। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी फैमिली पर पैसा खर्च करने वाला कोई नहीं होगा। आप ही को अपनी फैमिली पर पैसा खर्च करना होगा। रिश्ते अपनी जगह हैं, इमोशंस अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपने शादी करी है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, तो वो आपकी फैमिली है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सच्ची है और कड़वी है, जो लोगों को शुरू में समझ में नहीं आती है। जब समझ में आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है।